खई के पान बनारस वाला, खुल गया बंद अकल का ताला। मित्रों, कभी न कभी ये गाना आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है यह गाना। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई थी, दोनों की अलग अलग मूवी आई थी। तो पान है ना, आप जानते हैं कि पान खाना और उसमें प्रयोग किया जाता है कत्थे का। तो नमस्कार, मैं वैद्य पंकज, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्टीमेट आयुर्वेदा विद वैद्य पंकज पे। आज हम बात करने वाले हैं कत्थे की, जिसे हम आयुर्वेद में खदिर बोलते हैं। तो आज आप देख रहे हैं हमारे पास जो वृक्ष है वो खदिर का है, और आप देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ खदिर की पत्ती होती है। खदिर का बॉटनिकल नेम एकेसिया कैटेचू होता है, और इस प्रकार से छोटे छोटे पत्तियां होती हैं और उसके कुछ इस प्रकार से फल होते हैं। अब आचार्यों ने इसे कफ पित्त हर बोला है। अब कफ पित्त हर के साथ साथ यह सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है मुख के लिए। वैसे तो रक्त विकार में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आप जानते हैं कि हम पान का उपयोग कत्थे के साथ ही क्यों करते हैं, केवल चूना लगा के पान क्यों नहीं खाते? क्योंकि पान खाने से हमारे मुख का शोधन होता है, और इसीलिए हम कत्थे का उपयोग उसमें करते हैं। तो पान की तो बात अलग है, पान तो हम खाते हैं, वो हमारे शौक़ हैं, है ना, वो हमारे मुख का विशोधन करती है। उसके बाद इसका और कहाँ कहाँ हम मेडिसिनल उपयोग करते हैं, तो आइए हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। एकेसिया कैटेचू, अगर आप इसे गूगल में सर्च करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम यही होता है। तो सबसे पहले ये हमारे रक्तगत विकारों में सर्व कुष्ठ हर होता है। यह जितने भी प्रकार के कुष्ठ हैं, चाहे वो श्वेत कुष्ठ हो, महाकुष्ठ हो, शुद्र कुष्ठ हो, कैसा भी कुष्ठ हो, इसका प्रयोग बहुत लाभप्रद होता है। उसके बाद यह मुखगत रोगों में कार्य करता है। मुखपाक की अवस्था हो, पायरिया की अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, उसमें इसके वटी बनते हैं, उनमें बहुत लाभप्रद है। उसके बाद श्वास कास की कंडीशन में, श्वास कास इन द सेंस जब भी हमें खांसी या जुखाम की कंडीशन होती है ना, खांसी होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी ये बहुत लाभप्रद होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जब हम पान का प्रयोग करते हैं तो इसके कौन से भाग का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये है, ये तो थोड़ा ख़राब है पर तो ये सही है। तो इसके अंदर की जो मज्जा भाग होती है, इसके छिलके को निकाल के जो मज्जा भाग होती है उसका हम प्रयोग कत्थे के रूप में करते हैं। और ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन भी है, शुरू से प्राचीन समय से है। और आप जब दिनचर्या पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक दिनचर्या में भी इसका वर्णन आया हुआ है, जिसे हम तांबूल सेवन के नाम से जानते हैं। तांबूल सेवनम भाग भवेत, ऐसा करके एक रेफरेंस भी आता है कि जब हम तांबूल सेवन का प्रयोग करते हैं तो जितने भी मुख के विकार होते हैं, है ना, ऊर्जत्वगत विकार में भी ये हेल्पफुल होता है। तो आज हमने जाना खदिर के प्रयोग के बारे में, है ना। अब उसके बाद ये हो गए आंतरिक प्रयोग, खदिर के आंतरिक प्रयोग। बाहरी रूप से खदिर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कि जैसे मैंने बताया ये रक्त प्रसादन का काम करता है ना, और ये त्वचा का भी प्रसादन करता है। तो खदिर के लेप का भी उपयोग, है ना, जब हमारे चेहरे पे मुहासे होते हैं या फिर हम कुष्ठ से पीड़ित होते हैं, तो खदिर के पाउडर को, है ना, जल में घोल के उससे स्नान किया जाता है और मुख में लेप भी किया जाता है ना। इनसे बहुत से लाभ हमें मिलते हैं। तो मित्रों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी इनका डायरेक्ट यूज़ करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप पर अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि आपके एरिया पे खदिर को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।